एक पिता था, उनका एक बेटा था। पिताजी की मेडिकल शॉप थी, मेडिकल की दुकान, दवाइयां बेचते थे। पिता अति वृद्ध हो गए तो पुत्र को मेडिकल सौंप दिया कि बेटा ये मेडिकल अब तुम संभालना। और पिता ने उस मेडिकल स्टोर में एक छोटा सा दुकान में मंदिर बनाया था लकड़ी का, वहीं एक छोटे से गोपाल जी रखे थे, लड्डू गोपाल। अब वो बूढ़ा बाप था, वो धूप बत्ती जलाए और गोपाल जी को प्रणाम करे और भगवान से नित्य प्रार्थना करे कि प्रभु त्वमेव माता च पिता, तुम ही माता हो तुम ही पिता, और दुकान चलाता। समय आया, बूढ़ा आदमी अति बूढ़ा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। पर मरने के पहले उस बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू विदेश में पढ़ के आया है, इसलिए तेरे मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तू भले। अच्छा, उसका बेटा बड़ा नालायक था, बाप जितना बड़ा भक्त था बेटा उतना बड़ा नास्तिक था, बड़ा दुष्ट। वैसे तो बढ़िया था, बाप का ख्याल रखता था, पर भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी। तो बाप को डर लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी दुकान से मेरा बेटा ये लड्डू गोपाल जी फेंक देगा। जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो वो धातु है, फेंक देगा, डस्टबिन में डाल देगा। तो उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे पता है कि तू पूजा तो नहीं करेगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मेरे भगवान को तू फेंक मत देना, पूजा भले मत करना पर यहीं दुकान में रखे रहने देना। और सुन, एक बार तू भगवान पे भरोसा करके देखना। तू कभी कोई ऐसी संकट में आ जाए, ऐसी मुसीबत में आ जाए, तब भगवान पर भरोसा करके देखना। यदि तेरे भरोसे पर भगवान खरे उतरे तो विश्वास करना, वरना तू तो पूजा करता ही नहीं है, मानते ही नहीं है, फिर तू अपने ढंग से चलना। पर जीवन में एक बार ईश्वर को परखना जरूर। तो खुद परखना, तो खुद ये सिद्ध करना कि ईश्वर है या नहीं है, अपनी परख से। बाप कह रहा था, बेटा चुप था, बेटे को लगा बाप पागल हो गया है। सब क्या, आजकल के बच्चे, आजकल साइंस पढ़ने वाले लोग, कुछ लोग जो अधूरा ज्ञान रखते हैं वो ईश्वर से दूर रहते हैं। जो पूरा ज्ञानी है, वैज्ञानिक भी पूरे वैज्ञानिक हैं, साइंस को पूरा जान गए, वो ईश्वर पे आस्था रखते हैं। पर आधा ज्ञान जिसके पास है, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। तो बेटा सुन लिया बाप की बात, बाप मर गया, चलो बाप की क्रिया इत्यादि की। अब बेटा दुकान पे आके बैठने लगा, भगवान पे धूल जमने लग गई। ना वो अगरबत्ती जलाता, ना वो दिया जलाता, ना वो प्रणाम करता, नास्तिक तो था ही। कोई पूजा पाठ नहीं, भगवान के मंदिर में जाला लग गया। बाप के मरने के बाद आज तक वहां एक झाड़ू नहीं पड़ी कि साफ सफाई हुई, धूल से भर गया मंदिर। पर बाप ने कहा था हटाना मत, तो उस बेटे ने बाप की बात रखी और उसने हटाया नहीं। चलो बाप की बात मानता हूं, हटाऊंगा नहीं, पर मैं देखूंगा नहीं उस तरफ। तो जहां भगवान थे वो उस तरफ देखता भी नहीं था बेटा, और अपनी दुकान चलाता था, जो पैसा कमाता उससे अपने परिवार का पालन करता था, बाकी ठीक था बच्चा। एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, ऐसे ही रिमझिम बारिश चल रही थी। उसके दोस्त आए तो वो दोस्तों के साथ दुकान के भीतर ताश खेलने लगा, ताश। तभी क्या हुआ मेरी माँ कि बगल की सोसाइटी में एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ बर्तन धुलती थी लोगों के घर, और उसका केवल एक बेटा ही था 5 साल का, छोटा सा। माँ बर्तन धुलती और बेटे को पढ़ाती लिखाती, 5 साल का बच्चा था, माँ बेटे ही थे, तीसरा कोई नहीं था। और बारिश हो रही थी, रात्रि के 8 बज रहे होंगे, सारी दुकानें बंद हो रही थी क्योंकि बारिश थी और रात भी हो गई, सभी ने दुकानें बंद कर दी। अचानक क्या हुआ कि वो जो बर्तन धुलने वाली एक स्त्री थी, उसको ना कोई बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उसको बीमारी में बोला था कि उसको
कोई ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसे आप अटैक कह सकते हैं, कि अटैक जैसी कुछ और बीमारियां हो जिसमें मरने की संभावना ज्यादा है। अब जब उस मां को पेट में कोई दर्द हुआ और मरने की स्थिति चली, तो बेटा रोने लगा, मां क्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है? तब मां ने कहा, बेटा ये एक काम कर बेटा, ये तू पैसा ले और ये वाली, अच्छा डॉक्टर ने वो दवाई का पर्चा दे दिया था कि कभी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो ये वाली दवाई मंगा लेना और ये खा लेना, तुम्हें राहत, समय से दवाई खा लोगी तो बच जाओगी वरना मर जाओगी। तो मां मजदूर तो थी ही, बर्तन बर्तन धुलती, पैसे उसने इकट्ठे किए, तो पैसे बेटे को दिए, बेटा ये लो, और कागज दिया, ये कागज लो, ये दवाई जल्दी लेके आओ। अब बेटा बहुत छोटा था, अब मां का सवाल है, दवाई नहीं लाता तो मां मर जाएगी। अब हुआ क्या कि बेटा बाजार में निकला दवाई लेने, पर सारी दुकानें बंद हो गई थी। परंतु ये जो नास्तिक लड़का था, मेडिकल जिसकी दुकान थी, सारी दुकानें बंद थी, पर इसकी दुकान में थोड़ी लाइट जल रही थी। शटर तो इसकी भी गिरी थी, आधी से ज्यादा शटर गिरी थी, पर अंदर ये ताश खेल रहे थे दोस्तों के साथ। तो ताश खेलने के कारण शटर आधी से ज्यादा गिरी थी, पर प्रकाश दिखा तो बच्चे को लगा कि ये दुकान है। तो उसने खटखटाया, भैया भैया, तो उसने शटर उठाई, क्या है बच्चा? भैया हमारी माँ को बीमारी है, ये जल्दी दवाई दे दो वरना माँ मर जाएगी। अब उसने पैसे लिए, पर्चा देखा, उसने दवाई दे दी। अच्छा वो भी पढ़ा लिखा ही था, वो जानता था कि ये दवाई कितनी महत्वपूर्ण है, समय पर ना मिली तो मरने की संभावना है। अच्छा संयोग देखिए कि वो लड़का ताश खेलने में इतना बिजी था कि उसने बेटे को दवाई तो दी, पर संयोग से जो दवाई दी वो चूहा मारने की दवाई थी। एक्चुअली उसने थोड़ी देर पहले किसी ने चूहे की दवाई उससे ली थी, तो चूहे की दवाई उसने 2 निकाल ली, तो एक तो दे दी ग्राहक को, जो एक बची तो उसने वहीं रख दी कि कोई बात नहीं अभी मैं रख दूंगा, अभी मैं ताश खेल रहा हूं। और उसे याद नहीं, अच्छा बच्चे ने जो दवाई मांगी वो दवाई वहीं रखी थी, तो उसे लगा कि ये वही दवाई है। उसने देखा नहीं और चूहे मारने की दवाई दे दी। अब बच्चा तो बच्चा, ना मां को पता कि दवाई कैसी होती है, ना उस बच्चे को पता। अब वो दवाई लेके चला गया बच्चा कि मां को खवाएंगे, मां बच जाएगी, और वो चूहे की दवाई मां खाएगी तो मर और जाएगी। अब ये ताश खेल रहा साहब, ताश खेलते खेलते थोड़ी देर बाद इसको याद आया कि अरे मैंने बच्चे को तो वहां पे मैंने चूहे की दवाई रखी थी, चूहा मारने की। देखा तो चूहे की दवाई नहीं थी, मां की वो दवाई जो बच्चे ने मांगी वो दवाई थी, पर चूहे की दवाई नहीं थी। अब उसे लगा कि मैंने तो धोखे से चूहा की दवाई दे दी। अब वो लगा परेशान हो, हे भगवान, शटर उठाई, बच्चे को ढूंढा, आवाज लगाई, पर बच्चा तो बच्चा दौड़ के चला गया, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं। उसने अपने दोस्तों को भगाया कि तुम्हारे ताश के चक्कर में आज मैंने गलत कर दिया। एक बच्चे को, अब वो डॉक्टर ही था, मतलब मेडिकल वाला, थोड़ा बहुत तो डॉक्टर होते ही है, वो जान गया कि भाई ये दवाई बहुत, यदि नहीं मिलेगी तो मर जाएगी इसकी मां, और ये चूहे की और दवाई है। अब बेचारा वो परेशान होने लगा, वो दोस्तों को भगाया और चारों तरफ ढूंढा, पर वो बच्चा कहां से आया, कौन था, उसे कहां पता लगा, किस सोसाइटी का था, किस घर का था, इतने बड़े शहर में किस गली से वो आया, किस गली में घुस गया, कोई जानकारी नहीं। अब ये बेचारा रोने लगा कि हे, अब इसे बाप की बात याद आ गई कि यदि कोई बात, जब कोई बात तुमसे ना सुलझे तो जरा भगवान पर पुकार के देखना। आज पहली बार इस नास्तिक लड़के ने बाप की बात याद आई कि भगवान को कभी आजमा कर देखना, पुकार कर देखना, वो ना सुने तो फिर देखना। आज पहली बार ये श्रद्धा से अपने बाप के द्वारा जो गोपाल जी रखे थे छोटे से, उस ओर आज पहली बार श्रद्धा से नजरें डाली और कहा कि हे भगवान, वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, आप में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज होती है, यदि आप होते हो
तो आज जो मेरे से गलती हुई, वो गलती सुधारने का आप मुझे एक मौका दे दो। वो बच्चा कहां से आया मुझे पता कैसे चलेगा? उस बच्चे की मां मर जाएगी तो बच्चा अनाथ हो जाएगा, और ये पाप मेरे से हुआ है। मेरी गलती से उसको चूहे की दवाई मैंने दे दी। हे भगवान, यदि आप हो, यदि मेरे पिता की बात सही है, तो आप उसके मां की रक्षा करना और मुझे मेरी गलती सुधारने का एक अवसर देना। अभी वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि वो बच्चा लौट के फिर से आ गया और फिर से दुकान भैया भैया क्या वो दवाई और है आपके पास? अब इसने पलट के देखा, वही बच्चा। तू वही बच्चा है ना जो थोड़ी देर पहले आया था? हाँ हाँ, तो मैंने तुझे जो दवाई दी थी वो माँ को खिला दी? बोले नहीं खिलाई। बोले कहाँ गई? बोले भैया वो मैं घर पहुंचा और घर के आंगन में पानी तो बरस ही रहा था, मेरा पांव फिसला और वो दवाई पूरी मेरे हाथ से छूट के पत्थर पर टकराई, पूरी पानी में बिखर गई। वो माँ तक पहुंची ही नहीं, मैं गिर गया। वो दवाई की ठोकर जाके पत्थर पे लगी, दवाई बिखर गई, मिट्टी में मिल गई। भैया क्या वो दवाई आपके पास है? अब तो इसे, अब ये भगवान की तरफ देखा। बोले भगवान को मैं धन्यवाद दूं। तुरंत उस बच्चे को लिया, उसकी माँ के पास गया, वो दवाई लेके गया और उसकी माँ को वो दवाई दी। माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी, उसने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अपने पैसे से उसकी माँ की तबीयत ठीक कराई, इलाज कराया और उस बच्चे के लिए उसने बहुत कुछ दिया। उस स्त्री का ख्याल रखा, उस बच्चे का ख्याल रखा। अपनी जिम्मेदारी से इसने उस बच्चे को गोद लिया कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और दूसरे दिन जब उसकी माँ स्वस्थ हो गई, सब हो गया, दूसरे दिन आया और सबसे पहले दुकान खोलकर भगवान में लगी धूल हटाया और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया। आपको लगता है ये पीतल की मूर्ति है, ये क्या करेगी? ये जो कर सकती है ना वो आप नहीं कर सकते। ईश्वर को आजमाइए। कई बार ईश्वर आपका ऐसा सपोर्ट करते हैं, ऐसा काम करते हैं, आपको लगता है आप कर रहे हैं। मेरी माँ, कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं करते, भगवान आपके काम करते हैं और आपको लगता ही नहीं कि ये काम भगवान ने किया। बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, बहुत सारा संकट होता है, जो संकट से ईश्वर आपको बचा लेते हैं। आपको लगता है बस बच गए, नहीं मेरी माँ, ये भगवान होते हैं आपके साथ। पर पूरी जिंदगी आप ये महसूस नहीं कर पाते कि ईश्वर आपके साथ। आज उस नास्तिक लड़के को भगवान पर अपार श्रद्धा हो गई। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लगा कि मैंने जो पढ़ा है वही सत्य है, पर मेरी पढ़ाई जो नहीं कर सकती, विज्ञान जो नहीं कर सकता, वह ईश्वर ही कर सकते हैं। मेरी माँ, जो ईश्वर कर सकते हैं वो कोई विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान अपना काम करता है, अपने क्षेत्र में सही है, पर ईश्वर का अपना काम है। इसलिए ईश्वर पर संदेह जैसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ईश्वर संदेह का विषय कभी था ही नहीं। ईश्वर तो सदा से श्रद्धा का विषय रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, एक बार आप भी परीक्षा लेके देख लो ना भगवान की। तुम्हारी विश्वास की कसौटी पे खरे उतरे तो मानना, वरना नहीं ही तो मान रहे हो, फिर तो ठीक है ही। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है भैया मत मानो, पर एक बार अपने आप को मौका तो दो। एक बार ईश्वर को अवसर तो दो। भगवान जो शक्ति है, जो तत्व है, वो हमारी और आपकी समझ के बहुत परे है। सच्चाई यही है
कि हर क्षण भगवान की ही सत्ता काम करती है।